मैं तपन कुमार झा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं हमारे आज के इंपॉर्टेंट वीडियो में। ये काफी सेंसिटिव भी होने वाला है क्योंकि आमतौर पे अभी रिसेंट में देखा होगा आपने, इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक वॉर जैसी सिचुएशन पैदा हो गई थी। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में जो मेरा एविएशन सिक्योरिटी पे चल रहा है। और आज की तारीख में ये जो ड्रोन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट एक एसेट की तरह काम करता है किसी भी कंट्री के लिए, दूसरे कंट्री पर अटैक करने के लिए। तो आज बात करने वाले हम लोग जीपीएस सैटेलाइट नेविगेशन के बारे में कि क्या फ्लाइट का या फिर जिसे ड्रोन भी यूज करता है ताकि रिमोटली आप कमांड उसको सेंड करें और वो अपने टारगेट के ऊपर जाके अपने टास्क को परफॉर्म कर दे, तो क्या इसके अंदर वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती नहीं करती। इससे पहले आपने एक न्यूज देखी होगी, इंडिया आर्मी टेक्स डाउन पाक ड्रोन एट श्रीनगर एयरपोर्ट। सो यहाँ पे जो है ना बेसिकली मिसाइल्स का यूज करा गया था, पर क्या आपको लगता है एक हैकर भी इस टाइप की जंग के अंदर शामिल हो सकता है और काफी एक अहम भूमिका निभा सकता है उन सिस्टम्स को ट्रैक डाउन करने के अंदर, उन सिस्टम्स को डाउन करने में या फिर उन सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने में जो बेसिकली जीपीएस नेविगेशन पे काम करते हैं। आज बात करने वाले बहुत डिटेल के अंदर, इसके बाद में बताऊंगा। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला तपन भाई इस पर्टिकुलर एविएशन सिक्योरिटी पे अगर कोई सा टूल है तो उसके बारे में भी आप जरा बताइए। तो आज मैं वो टूल दिखाने वाला हूं गाइस, जिसके थ्रू आप ये सारे काम कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देना और फिर बताना कि कैसा लगा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट हमारा बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले एक अनाउंसमेंट, जिनको 1-to-1 कोर्स करना है ऊपर मैंने फॉर्म दे रखा है, जाके आप उसको भर सकते हैं, नीचे कमेंट में भी उसका लिंक मिल जाएगा हमारे साथ 1-to-1 कोर्स करने के लिए। अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल पे ऐसी ही अच्छी वीडियो आती रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये वल्नरेबिलिटी है क्या भाई जीपीएस के अंदर, सैटेलाइट नेविगेशन के अंदर क्या वल्नरेबिलिटी आई है। तो यहां बता रखा है कि द हैकर हैक्स एयरक्राफ्ट जीपीएस सिस्टम। तो आपको पता होगा जीपीएस जो है ना बेसिकली क्या होता है, हमारा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। इसका काम क्या होता है कि ना किसी भी एयरक्राफ्ट को ट्रैक करने के लिए या फिर उसकी लोकेशंस के लिए हम लोग जीपीएस नेविगेशन का यूज करते हैं। फोन वगैरह में आपने गूगल मैप वगैरह यूज करा होगा तो वो जीपीएस नेविगेशन के ऊपर ही काम करता है। सो बेसिकली हैकर्स जो है यहाँ पे हैक कर रहे हैं। द एविएशन इंडस्ट्री इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट जनरेशन नेविगेशन सिस्टम। तो नेक्स्ट जेन नेविगेशन सिस्टम की तरफ जो है ना हमारा ये एविएशन इंडस्ट्री जो है ना मूव ऑन कर रहा है, जिस तरफ जिसमें वो जा रिलाई कर रहा है किसके ऊपर, अब जीपीएस के ऊपर। हमारे सैटेलाइट के थ्रू हम लोग जीपीएस कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं और उससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा जो अभी ये फ्लाइट है या फिर हमारा ड्रोन है अभी वो किस जगह पोजीशन कर रहा है। ठीक है, तो जीपीएस जो है कि काफी अहम भूमिका निभाता है आपकी लोकेशन को ट्रैक करने के लिए, आपके लोकेशन की जानकारी लेने के लिए। सो बेसिकली ये रियल टाइम पोजिशनिंग सिस्टम होता है और नेविगेशन करने का काम आता है कि अभी जो फ्लाइट है वो किस तरफ जा रही है या फिर जो मेरा ड्रोन है वो किस तरफ जा रहा है। बट हियर इज अ प्रॉब्लम, सिविल जीपीएस सिग्नल्स आर वीक। तो बता दूं मैं आपको, जो सिविल जीपीएस सिग्नल्स होते हैं ना वो काफी वीक होते हैं, अनएनक्रप्टेड होते हैं। मतलब कि इनके इनके थ्रू दिया गया कोई भी कमांड को कोई भी हैकर आराम से सुन सकता है, देख सकता है उस चीज को, और ब्रॉडकास्ट ओवर अ सिंगल फ्रीक्वेंसी। एक सिंगल फ्रीक्वेंसी के ऊपर जीपीएस सिग्नल्स जो है ना वो ब्रॉडकास्ट होते हैं, जिसे बोलते हैं L1 एट 1572.42 मेगाहर्ट्ज के ऊपर ये ब्रॉडकास्ट होते हैं, मेकिंग देम एन इजी टारगेट। मतलब यही इसको सबसे इजी टारगेट बनाता है। पहली बात तो जो कम्युनिकेशन है वो अनएनक्रिप्टेड है, तो बहुत इजी रहता है हैकर्स के लिए इस टाइप की फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करके उसको रीड कर पाना कि मैसेजेस के अंदर क्या भेजा जा रहा है। प्लस उसके सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है वो मल्टीपल फ्रीक्वेंसी पे नहीं होता, एक ही फ्रीक्वेंसी है। तो उसके लिए डिवाइस बना के, कोई भी आराम से छोटी सी डिवाइस बना के या फिर ऑलरेडी बनी बनाई डिवाइसेस आ रही है जहां से आप इस टाइप के सिग्नल्स को कैप्चर कर सकते हैं, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अभी प्लेन जो है ना कहाँ पे है, क्या कर रहा है। मैं बताने वाला हूँ आज टूल का एक छोटा सा आपको बताऊंगा, मैं डेमोस्ट्रेशन दूंगा आपको, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं करने वाला। उसमें बताऊंगा कि अगर आपके नियर बाय में कोई फ्लाइट निकला है तो आपका टूल पकड़ लेगा, उसकी स्पीड क्या है, उसकी डिटेल्स पूरी आ जाएगी आपके पास। बिल्कुल हाँ, ऐसा टूल अवेलेबल है। और पता है कहाँ अवेलेबल है? काली लिनक्स में भाई अवेलेबल है। काली लिनक्स के अंदर, बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा, काली लिनक्स के अंदर आप एविएशन रिलेटेड भी सिक्योरिटी पे काम कर सकते हैं या फिर एविएशन की पेंटेस्टिंग टेस्टिंग जो है वो आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। मैं बताऊंगा आज आपको, वीडियो के एंड तक समझ में आएगा, दिमाग घूम जाएगा भाई आपका। उसके बाद सबसे पहले जो अटैक्स के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से अटैक्स जो है ना पॉसिबल है इसके ऊपर, एविएशन के ऊपर, और यहां बताऊं मैं जीपीएस सिस्टम के ऊपर। सो जीपीएस के अंदर पहला जो अटैक पॉसिबल है वो है जैमिंग। जैमिंग सबसे मतलब ऐसा होता है कि जब किसी फ्लाइट को, किसी ड्रोन को अपने कमांड्स ना मिले, उसके कंट्रोलर्स उसको कमांड ना सेंड कर पाए, उसे हम जैमिंग बोलते हैं। मतलब कि उन दोनों के बीच में एक इंटरफेरेंस लेकर आ जाना और किसी के थ्रू उसके सिग्नल्स को जैम कर देना, जब किसी ड्रोन को कमांड ही नहीं मिल पाएंगे। सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पे कि भाई ड्रोन हवा में उड़ रहा है या फिर एक फ्लाइट जो है हवा में उड़ रही है, अब उसको अगर कमांड ही नहीं मिलेगा तो क्या आपको लगता है कि वो अपने टारगेट के ऊपर शूट कर पाएगा या फिर अपने टारगेट तक, डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। ये सबसे बड़ा अटैक है यहाँ पे जीपीएस में, जैमिंग का जो सबसे बड़ा दिक्कत होता है। अटैकर यूजेस अ चीप जीपीएस जैमर, मतलब कि एक बहुत सस्ता सा यार, $100, मतलब कि यहाँ कुछ 7 से 8 हज़ार की एक डिवाइस को लेके भी सिग्नल्स को जैम करा जा सकता है।
to block a GPS signals causing aircraft system to lose location tracking। तो बेसिकली उसके थ्रू जो आपका जो एयरक्राफ्ट होता है तो वो अपनी लोकेशन को लूज कर बैठेगा और वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया किस जगह है वो। जीपीएस के थ्रू वो अपनी लोकेशन की कोऑर्डिनेट्स लेता है, आइडेंटिफाई करता है, या फिर नीचे वाले जो ईटीसी होते हैं वो भी उसको आइडेंटिफाई कर पाते। तो अब यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, जैमिंग बहुत बड़ा इशू है। उसके अलावा स्पूफिंग, क्योंकि चैनल जो है वो अनएनक्रिप्टेड होता है, कम्युनिकेशन कैन बी रीडेबल, ठीक है ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट डेटा जो भी आप ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है ना, आपके आपके कंट्रोलर से सीधे आपके कहाँ पे, आपके ड्रोन के पास या फिर प्लेन के पास, तो इसके बीच में अगर उसको कई रॉन्ग जीपीएस सिग्नल्स मिल जाए कि भाई आपको जाना कहाँ है, कमांड यहाँ से भेज रहा हूँ कि तेरे को इस जगह इस लोकेशन पे जाना है, और अगर मान लो हैकर ने उसको स्पूफ कर दिया, स्पूफ करके वो कमांड सेंड कर दिया और आपके ड्रोन ने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको जो जो भी टास्क को परफॉर्म करना है वो अपने डिजायर्ड लोकेशन से किसी फेक लोकेशन पे जाके उस टास्क को परफॉर्म कर देगा। बिल्कुल हाँ, यहाँ पे एक हैकर्स की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका आती है। अगर जो आर्म फोर्सेस हैं या फिर आर्मी है, मतलब इंडियन आर्मी जो है, या फिर मान लो दूसरे कंट्रीज की जो कोई भी आर्मी होती है, अगर वो एथिकल हैकर्स की यहाँ पे मदद लेती है, तो उस कंडीशन के अंदर इस टाइप के ड्रोन अटैक्स को आराम से बिना किसी एक्सप्लोजन के थ्रू भी रोका जा सकता है स्पूफिंग अटैक करके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देख रहा है हैकर ट्रांसमिट फेक जीपीएस सिग्नल्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि हैकर जो है अपने डिवाइस का यूज करते हुए फेक सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेंगे, जिसके थ्रू टू मैनिपुलेट द एयरक्राफ्ट प्रिसीव्ड लोकेशन। तो भाई एयरक्राफ्ट को जो लोकेशन मिलने वाली है उसके उस लोकेशन को वो क्या करेंगे, फेक दिखाएंगे, ठीक है ना। अब मैं ऐसे ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, एयरक्राफ्ट ने उसको रिसीव कर लिया, उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि उसको फेक लोकेशन मिल जाएगी, ठीक है, पोटेंशियल लीडिंग टू इट ऑफ कोर्स, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या बताया गया है कि ना, अगर मान लो ऐसे स्पूफ मैसेज अगर हम भेजते हैं तो एयरक्राफ्ट और ड्रोन जो है वो अपने पाथ को डाइवर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आरएफ एनर्जी अटैक। ये एक अच्छे लेवल का अटैक है, इससे आपके अंदर की डिवाइसेस जो है ना वो जलने की कंडीशन तक पहुंच जाते हैं, एज डेमोस्ट्रेटेड बाय साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर रूबेन। ठीक है, रूबेन ने इसको परफॉर्म करके दिखाया है कि हाई एनर्जी आर 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 एफ सिग्नल्स कैन डिस्टरप्ट और इवन डैमेज ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब कि जो डिवाइसेस आपकी है, जैसे आपके ड्रोन की डिवाइसेस है, चिपसेट होता है आपका, मदरबोर्ड होता है, वो हो गया आपका, या फिर आपके एयरक्राफ्ट में जो चीजें लगी हुई हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसको भी काफी हद तक आप नुकसान पहुंचा सकते हैं, इवन आप उसको जला तक सकते हैं। इतना आरएफ एनर्जी अटैक जो है ना वो इतना हार्मफुल होता है। तो बेसिकली इसके ऊपर अगर थोड़ा रिसर्च करेंगे तो यू गेट टू नो कि ये बहुत बड़े लेवल का अटैक है। अगर हम देखें, और जो भी फ्लाइट सिस्टम या फिर जो भी हमारे ड्रोन सिस्टम जीपीएस नेविगेशन के ऊपर रिलाई करते हैं, तो वहां पे ये वल्नरेबिलिटी एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। बात करें 2013 के अंदर रिसर्चर ने स्पूफ करा था सिविल एविएशन ड्रोन, सिविलियन ड्रोन को उसने स्पूफ करा, किसके, $3,000 का सेटअप बेसिक सा बनाया और डाइवर्ट कर दिया उस ड्रोन के पाथ को, प्रोवाइडिंग द फिजिबिलिटी ऑफ इन फ्लाइट जीपीएस स्पूफिंग। और क्या बताया उन्होंने कि वहां पे जीपीएस स्पूफिंग का एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन करके दिखाया कि ड्रोन को जाना था किस तरफ और वो चला गया किस तरफ। तो बेसिकली यहाँ पे एक अटैक की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अभी रिसेंट में कितना काम कर रहा है ये करके चेक करना पड़ेगा, पर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ड्रोन के सिस्टम्स को, ड्रोन के नेविगेशंस को आप डाइवर्ट कर सकते हैं, आप प्लेन के नेविगेशन को डाइवर्ट कर सकते हैं। एक टूल दिखाऊंगा मैं आपको, अभी रुकिए आप, ठीक है ना, आपको समझ में आएगा कि भाई ये किस लेवल तक जा रहा है। जीपीएस जैमिंग इज ऑल्सो अ कॉमनली रिपोर्टेड नियर कॉन्फ्लिक्ट जोन। जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है वहां पे हमेशा रिपोर्ट करा गया है कि जीपीएस जैमिंग हो रही है, जैसे आपका यूक्रेन हो गया, फिर मिडिल ईस्ट हो गया, अफेक्टिंग बोथ मिलिट्री एंड कमर्शियल फ्लाइट्स। अगर इस टाइप के जीपीएस जैमिंग होते तो ये दोनों को ही बड़ा इंपैक्ट करते हैं, आपके कमर्शियल फ्लाइट्स को भी करते हैं, साथ में मिलिट्री फ्लाइट्स को भी करते हैं। अब बात करें यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स की, बात करें 2021 की रिपोर्ट है, बाकी अभी 2023 में भी इन्होंने रिलीज करी है शायद से, मुझे कंफर्म नहीं है, एक बार चेक करना पड़ेगा। पर 2021 की जो यूरो कंट्रोल की रिपोर्ट है उसने बोला है कि भाई 350 जीपीएस इंटरफेरेंस इंसिडेंट रिपोर्ट करे गए हैं, कहां पे, यूरोपियन के अंदर एयर स्पेस, मतलब यूरोपियन एयर स्पेस के अंदर सिर्फ खाली 3500 जीपीएस इंटरफेरेंस जो है वो इंसिडेंट रिपोर्ट करेगा। ये तो वो है जो रिपोर्ट करे गए, ऐसे जाने कितने होंगे जो अनरिपोर्टेबल होंगे, जिनके बारे में पता ही नहीं चला होगा शायद ना अथॉरिटीज को। तो ये एक बहुत बड़ा चिंताजनक बात है, और ना इसके अंदर सोचने की बात है कि यहाँ पे सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखना जरूरत है। 75% ऑफ दीज वर एट्रीब्यूटेड टू इंटेंशनली जैमिंग और स्पूफिंग। इसमें से अगर देखा जाए तो 3500 जो जीपीएस इंटरफेरेंस देखा गया था,
कुछ बार कुछ बेसिकली इंटरफेरेंस हो सकते हैं कि वो नोइंगली ना हो, ठीक है ना, या फिर जानबूझ के नहीं करे गए हो, ठीक है, पर 75% इसमें ऐसा देखा गया है कि वहाँ पे इंटेंशनली जैमिंग और स्पूफिंग करा गया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई लोग क्या है कि आज तक में वेब सिक्योरिटी, एपीआई सिक्योरिटी यहीं सब पे लगे हुए हैं, पर एविएशन सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा एक है ना एरिया है जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की बहुत रिक्वायरमेंट है। उसके बाद बात करें यहाँ पे, अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको प्रैक्टिकल इसका जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो दिखाऊंगा कौन सा टूल जो है कालीन इसका वो टूल जो बेसिकली आपको हेल्प करेगा ये सारे टास्क को परफॉर्म करने में। चलिए ठीक है, प्रैक्टिकल पार्ट पे चलते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा जो है ना क्या है इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, ताकि अपन समझ सके इस वाले पार्ट को कि भाई क्या काली लिनक्स भी कैपेबल है इन सब चीजों को करने के लिए। बिल्कुल हाँ, किस्मेट एक ऐसा टूल है जिसका यूज कर सकते हैं आप। मैं उसका एक ग्राफिकल इंटरफेस आपको दिखाने वाला हूं सो दैट यू अंडरस्टैंड। बिल्कुल, ये किस्मेट अगर आपने नहीं सुना होगा तो ये आप जाके सर्च कर सकते हैं। काली के अंदर ये किस्मेट टूल है जिसके अंदर आप ये सारे टाइप की फ्रीक्वेंसीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इवन इसके अंदर एडीएसबी लाइव का एक ऑप्शन दे रखा है कि आपके नियर बाई में कौन कौन से एरोप्लेन पास 10 मिनट में गए हैं, आप उसके बारे में भी जानकारी लिखा सकते हैं। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे उसका स्पीड आ जाएगा और डिटेल आ जाएगी, जीरो प्लेन इन द लास्ट 10 मिनट्स। क्योंकि मैं इसको वर्चुअल मशीन में यूज कर रहा हूं तो उसका इंपैक्ट इतना नहीं हो, मेरे आसपास की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएगा। पर हाँ, अगर आप इसको रियल टाइम में यूज करेंगे कालीनेस को तो उसको चलाएंगे तो फिर आप उस कंडीशन में काफी सारी जानकारी निकाल सकते हैं। डिवाइस में आके चेक करें तो ये किस किस टाइप की यहाँ पे आपको दिख रहा होगा काफी सारे, मतलब अभी यहाँ पे कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मोर ऑप्शन में जाएंगे तो यू गेट टू नो कि यहाँ पर डेटा सोर्स क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं वर्चुअल मशीन में कर रहा हूँ। इसको फ्रीक्वेंसी कैप्चर करने के लिए इसको इनेबल करना पड़ता है आपके, यहाँ पे आपको एडेप्टर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तभी जाके आप इसको कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ दिखी मुझे जो मैं चाह रहा था कि आपके साथ में शेयर करूँ। यहाँ पे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। मेमोरी मॉनिटर करना है आपको तो वो भी आप मॉनिटरिंग यहाँ पे कर सकते हैं कि मेमोरी कितना यूजेस हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप बोलेंगे तो दिख रहा होगा यहाँ पे एसएसआईडी दे रखा है, यहाँ पे ऑल डिवाइसेस अलर्ट। अब दिख रहा होगा यहाँ पे वाईफाई के लिए कर सकते हैं आप, ब्लूटूथ के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे सारी टेक्नोलॉजी भाई यहाँ पे दे रखी है। आपको करना क्या ये बता दो, क्या रेडिएशन डिवाइसेस आपको ट्रैक डाउन करनी है उसके बारे में जानकारी चाहिए, लेकिन अगर आपके नियर बाई में कोई रेडिएशन डिवाइसेस है तो उसके बारे में पता चल जाएगा आपको। ऐसे आपको सबके बारे में यहाँ पे दे रखा है। तो मेरे हिसाब से ये टूल जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप बोलेंगे तो मैं डेडिकेटेड वीडियो किस्मेट के ऊपर लेकर आ जाऊंगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये वाली वीडियो, और अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना मत भूलें, सब्सक्राइब करके जाएं हमारे चैनल को, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और बात करेंगे और एविएशन सिक्योरिटी के बारे में। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड नाइट, शबा खैर। और जाने से पहले जिनको 1-to-1 कोर्स करना है, फॉर्म ऊपर दे रखा है, नीचे मैंने फॉर्म अटैच कर रखा है, जाके आप भर सकते हैं हमारे साथ में 1-to-1 कोर्स करने के लिए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड के अंदर। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड नाइट, शबा खैर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।